बीती शाम जिले के नए कलेक्टर के रूप में कार्यभार संभालने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए आईएएस ऑफिसर तरुण राठी ने आज सुबह जिले की मीडिया से मुलाकात की। शुरुआती परिचय से हुई। इसके बाद उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करते हुए कहा कि इसी वर्ष के अंत तक विधानसभा के आम चुनाव हैं, जो उनकी पहली प्राथमिकता विधानसभा चुनाव है, जो कि निर्विघ्न और निष्पक्ष संपन्न हो। उनका ये प्रयास रहेगा। इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा संचालित हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ अधिकतम व्यक्तियों तक पहुंचाने का इरादा जताया। इस दौरान गुना जिले में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण, अवैध निर्माण, राशन माफिया के हावी होने आदि सवालों पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव ही हो। इसके बाद भी यदि कमियां हैं तो दूर करेंगे, समस्या है तो उनका समाधान करेंगे। इस दौरान उन्होंने गुना जिले की रैंकिंग सभी योजनाओं में अच्छी होने के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही। साथ ही अपने स्तर पर हर एक मामले में फीडबैक लेकर वस्तु स्थिति जानने की बात कही। इसी तरह उन्होंने अपने विभिन्न प्राथमिकताएं स्पष्ट करते हुए मैदानी भ्रमण कर समस्याएं जानने और निराकरण करने का कहा है। आप सब उसको भली भांति जानते हैं, तो वो स्कीम अच्छे से चलेगी। जो राशन भी बटेगा, जो आप बता रहे हैं, स्वास्थ्य का भी होगा, शिक्षा का भी होगा, सबका भला होगा। पहली प्रायोरिटी तो यही है कि जो कमियां आएगी कि व्यवस्थाओं में ठीक है, आप लोग जो इंगेज कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि पूरी व्यवस्था ही ऐसे एक्साइटमेंट होता है, ठीक है ना। अब चूंकि हर चीज समाज से निकलती है, तो आज एक सेगमेंट में हो सकता है कहीं कहीं जो त्रुटियां हैं, कहीं कहीं जो कमियां हैं, उनको हम दूर करेंगे। उसमें कोई निसंकोच व्यवस्था को कहूँगा कि कोई किसी को प्रश्न देने का कोई प्रश्न नहीं है इस चीज में कि भाई कोई गलत कर रहा है तो उसको प्रश्न देने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। तो उस मानसिकता से आपको भी उभरना पड़ेगा। मैं तो उभरा हुआ हूँ कि आपको प्रश्न देंगे या प्रश्न दिया जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात जो है कि इस तरीके से हम लोग लगातार संपर्क में रहेंगे, तो एक वे आउट सा निकलेगा अपने आप। जो किस तरीके से संपर्क में रहेंगे, जनरली मेरा संपर्क बना रहता है और यहाँ भी मैं आशा करूंगा कि मेरा संपर्क बना रहेगा आपको मुझसे रिगार्डिंग बाइट। लेकिन यह है कि हर चीज की बाइट कलेक्टर नहीं दे सकता है, कि आपको भी देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसपे आपको कलेक्टर को अप्रोच करना है, कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसपे आपको विभाग के अधिकारी को अप्रोच करना है। मेरी तरफ से उनको भी डायरेक्शन रहेंगे कि वो भी अपना पक्ष रखें, और अगर हमको लगता है कि अप्रोच भी देना चाहिए तो अपन खंडन भी करना चाहिए, और अगर वास्तव में सही खबर है तो उसको मंडन भी करना चाहिए कि हम उसको अपना जो आवश्यक सुधार है उसमें करें। अगर आपको कोई खबर सही है बिल्कुल उसमें हमें सुधार करना चाहिए। ऐसी की खबरों को हम क्लियर में भी देते हैं, ऐसी की खबरों को हम विभाग के अधिकारी को भेजेंगे, कोई जाकर के चेक करेंगे। क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये सुधार है। अगर आपने मेहनत करा, आपने कहीं कोई कमी पाई, कमी को छिपाना कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मेरा हमेशा कहता है कि जड़ से उस चीज को खत्म करो। अगर कोई चीज है कि अगर कहीं आपने खबर लगाई कि कहीं वहां पर पुस्तकें नहीं बटी, तो हम पूरे जिले का हम एक बार रिव्यू कर रहे हैं उसी के बेस पर कि भाई कहाँ नहीं बटी। हो सकता है 10 स्कूल हो, लेकिन इस बहाने हो सकता है वो 10 स्कूल में से एक आपने छापा हो, लेकिन अगर एक पे मैंने ध्यान आकृष्ट कर लिया तो मेरे 10 स्कूल अगर ऐसे होंगे तो 10 का निराकरण हो जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी। तो जो ये कहते हैं कि प्रेस एक प्रतिबिंब है समस्या का, आम जनता की भावनाओं का, तो उसको उस नजरिए से लेना पड़ेगा। और अब एक ये है कि संपर्क करने वाले निरंतर संपर्क करेंगे, लेकिन मेरी भी मजबूरी अगर आप सभी लोग शाम को फोन करेंगे तो सोचिए कि मेरे फोन का क्या हालात होगा। जैसे कल कई लोगों ने लगाया होगा, कल मेरा यही फोन था कि लगातार फोन ही फोन आ रहे थे, मतलब तो आपको और भी काम करने मिलना भी है, जुड़ना भी है। तो ये भी एक अपने को सीमा उसकी बदलेगी, वो अपने आप बदलेगी। और वो सीमा कई चीजें होती है कि वो खुद ब खुद लिमिट में आ जाती है चीजें, जिस पे आपको लगेगा तो मैं उपलब्ध रहूंगा।